हेलो फ्रेंड्स, आई एम साजिद सैफी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में। जैसा कि देख पा रहे हैं हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं योगा एजुकेशन का पेपर जो आज हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड का 204 कोड है बीडी। और इसकी जो आंसर की लेकर आए हैं और ये पूरी 100% आंसर की आपके लिए एग्जैक्ट होने वाली है। तो आप अपने मिला लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप देख पाएंगे। और ये जो पेपर है आपका 50 मार्क्स का पेपर है, इसमें 80 लिखा है। 50 मार्क्स में आपका 40 मार्क्स का तो ये थ्योरी एग्जाम होगा और 10 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से इंटरनल मार्क्स मिल जाएंगे। तो टोटल आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए आसनों को विकसित रूप को क्या कहते हैं। जो आसनों के विकसित रूप है उसको मुद्राएं कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। फिर पूछा एकाग्रता कौन सी मुद्रा बढ़ाती है। तो एकाग्रता जो है आपको ज्ञान को बढ़ाएगी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा वायु मुद्रा कौन से विकार को दूर करती है। तो वायु है तो वायु से रिलेटेड विकार को ही दूर करेगी, तो ऑप्शन जो है बी देख सकते हैं, वायु संबंधित। फिर पूछा हठ योग के आदि प्रेरणा कौन है। तो हठ योग का आपको पता ही है, योगी जो है गोरक्षनाथ है, तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर सूर्य नमस्कार क्या है। तो सूर्य नमस्कार एक तरीके से जो है पूरा कंप्लीटली एक्सरसाइज है, पूर्ण व्यायाम है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। योग का अभ्यास मनुष्य को कैसा बना देता है। तो योग का अभ्यास जो मनुष्य को क्या बनाता है, रोग से मुक्त कर देता है, बिल्कुल बात सही है। तनाव से मुक्त कर देता है, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है योगेश्वर किस भगवान को कहा जाता है। तो योगेश्वर जो है श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है योग करने वाला मनुष्य किस चेतना से जीता है। तो योग करने वाला मनुष्य आप देख सकते हैं उच्च चेतना और द्रव्य चेतना दोनों से जीता है, तो इसलिए ऑप्शन जो इसका डी सही हो जाएगा, बीसी। फिर पूछा है किसने कहा है भारत में सभी दार्शनिकों ने श्री अरविंद को एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व है जो एक योगी तथा एक दार्शनिक दोनों के रूप में है। तो ये किसने कहा है। तो ये पीटी राजू ने कहा है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो है मेरी तरफ से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की है, आप मिला जाइए, आप मिला के देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। समग्र योग के में किसे कहा गया। तो समग्र योग किसे कहा गया है। तो ये आत्मा को कहा गया है, तो साइकी विंग को कहा गया है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा समग्र योग का लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य कौन सा नहीं है। द्रव्य के प्रति जागरूकता ये हो सकता है, पृथ्वी पर दिव्यांग को प्रकट करना ये भी हो सकता है, धन और सफलता इकट्ठा करना ये बिल्कुल नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर नेक्स्ट पूछा गया है, बताइए। तो पूछा श्री अरविंद को भारतीय संस्कृति से दूर कौन करता चाहते थे। तो उनके जो पिता हैं वो उसको दूर करना चाहते थे, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री अरविंदो ने समग्र योग को और किन 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 नामों से संबोधित किया है, ठीक है, किन किन नामों से संबोधित किया है। तो आप देख सकते हैं पूर्ण योग भी कहा गया था और समग्र योग, यानी कि एक ही बात है, समग्र या पूर्ण। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट आंसर की है मेरी तरफ से। आपको पहले भी आपको पता है हमारे आंसर की बिल्कुल एग्जैक्ट आती है और इसमें ना के बराबर एरर होती है। तो अगर आप चैनल पर जुड़े हैं तो आप विश्वास के साथ जुड़े हैं, तो हम आपके विश्वास को नहीं तोड़ने वाले हैं। आप ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। आपको आगे भी इससे रिलेटेड आप जो भी क्लासेस चल रही हैं आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिल रहा होगा। अगर आपको चैनल से फायदा मिला है तो आप जरूर बताइएगा। इनमें से कौन समग्र योग को की 3 मुख्य विधियों में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है। तो देखो सबसे पहले भक्ति ये तो होगा ही, ज्ञान का मार्ग ये भी होगा, लेकिन धन का मार्ग, धन से रिलेटेड कोई है ही नहीं योग का, तो सीधा सीधा धन वाले देखो कितने क्वेश्चन कट रहे हैं हमारे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर श्री अरविंदो द्वारा खोला गया आध्यात्मिक केंद्र किस नाम से जाना जाता है। तो अरविंद ने खोला तो अरविंद आश्रम के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ क्या है। तो योग का अर्थ क्या है, तो जो है चित्रवृत्तियों का निरोध करना ही हमारा योग है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईश्वर प्राधिधान किसका अंतिम उपांग है। किसका, अष्टांग योग का है, क्योंकि पतंजलि का अष्टांग योग दिया था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में कितने अध्याय हैं। तो आपको पता है 4 अध्याय हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाधि में किसका वर्णन किया गया है। तो समाधि में जो है हमारा चित्रवृत्ति निरोध का विरोध किया गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है व्यास के अनुसार, पूछा गया है बताइए व्यास के अनुसार चित्त की कितनी अवस्था है। तो व्यास के अनुसार चित्त की 5 अवस्था है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वस्तु में मिथ्या ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो मिथ्या ज्ञान को जो है विपर्य कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है 21 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर बहिरंग व आंतरंग साधन के बीच का सेतु किसे कहा जाता है। तो आपको पता है परिणाम को कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्राणायाम के कितने अंग होते हैं? तो प्राणायाम के 3 अंग हैं। कुछ लोग जो है 4 कहते हैं, कुछ अलग अलग कहते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है आपका 3 आंसर बिल्कुल सही है। कुंभक का अर्थ क्या है? तो कुंभक का अर्थ क्या है? आप सांस लीजिए, भरकर उसको रोक लीजिए, वो कुंभक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सांस भरकर रोकना। फिर पूछा है कौन सी अवस्था योग के अनुकूल वातावरण तैयार करती है? तो योग के अनुसार जो है हमारे वातावरण को तैयार करेगी, वो होती है हमारा निरुद्ध। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मन की चंचलता को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप ध्यान लगाइए, ध्यान लगाएंगे तो आपकी मन की चंचलता दूर हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षिप्त चित्र की कौन सी अवस्था है? तो ये पहली अवस्था है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है राजसिक गुण के प्रभाव में चित्र कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है ये बताना है, चंचल और अस्थिर हो जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा योगासन भोजन के बाद किया जाता है? तो आपको पता ही है, भोजन के बाद जो है ब्रजासन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समाधि के कितने प्रकार की होती है? तो समाधि आपको पता है 2 प्रकार की होती है। फिर पूछा है संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? तो संप्रज्ञात जो समाधि है उसके 4 भेद हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है असंप्रज्ञात समाधि का दूसरा नाम आपको पता होगा, निर्जीव निर्बीज समाधि। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अष्टांग योग का 5वां अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का जो 5वां अंग का है प्राणायाम। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यम का चौथा चरण, तो यम का चौथा चरण जो ब्रह्मचार्य है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा है श्री अरविंदो के अनुसार ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है? तो देखिए द्रव्य सत्य है और गतिशील सत्ता है। तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनना है, बी और सी। समग योग किसके द्वारा रचित है? तो आपको पता है समग योग जो है आपका जो है अरविंदो के द्वारा रचित है, और जो अष्टांग योग है वो पतंजलि के द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री अरविंद के समग योग का लक्ष्य क्या है? वास्तविकता स्वयं करना, जीवन का पूर्ण रूपांतरण करना, अति मानसिक करना, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समग योग का अर्थ क्या है? समग योग का अर्थ आप देख सकते हैं व्यापक आध्यात्मिकता होता है, मन शरीर आत्मा, ये तो सारे सही हो जाएंगे। तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस मुद्रा में शरीर संतुलन बनाए रखता है? तो किस मुद्रा में जो है संतुलन बन जाता है? तो याद रखेंगे जो प्राण है ना इसके अंदर होता है, ठीक है। तो इसका जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जलवर्धक मुद्रा, यानी कि जो वाटर वाला हम बात करते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनामिका किस तत्व को प्रतिनिधित्व करती है? तो अनामिका जो है आपकी पृथ्वी को जो प्रतिनिधित्व करती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अष्टांग योग का मूल आधार क्या है? अष्टांग योग का मूल आधार आपका देख सकते हैं यम भी है और नियम भी है। तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो मोक्ष की प्राप्ति आपको पता है कैवल्य जो पाद है हमारे पास इसके अंदर किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैवल्य पाद में कुल कितने सूत्र हैं? तो आपको पता है 34 सूत्र होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आस्ते का क्या अर्थ है? आस्ते का अर्थ है चोरी ना करना। तो चोरी ना करना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राणायाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कपालभाति भी होता है, अनुलोम विलोम भी होता है, अग्निसार भी होता है, श्वासन नहीं होता। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा प्रमाण के कितने प्रकार हैं? तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है, अनुभव भी होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपरिग्रह के साथ का संबंध किससे है? तो अपरिग्रह ग्रह का संबंध जो है यम से है। तो यम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की लेकर आए हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और इस चैनल से आपको कितनी हेल्प मिली है जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इनमें से कौन सा तत्व पंच महाभूत नहीं है? पंच महाभूत नहीं है। तो आपको पता है पृथ्वी होता है, अग्नि जल भी होता है, आकाश ये भी होता है। तो मन और बुद्धि ये जो है हमारे पंचभूत सिद्धांत नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पतंजलि योग पीठ के संस्थापक कौन है? तो पतंजलि के योग पीठ के संस्थापक जो है स्वामी रामदेव हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अरविंदो के अनुसार बताना शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है अपना सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समग योग के अभ्यास का तरीका नहीं है। तो कौन सा तरीका नहीं है? तो देखिए ध्यान रखना, साधना, कार्य शक्ति करना, लेकिन निष्क्रियता, इनएक्टिव होना। तो इनएक्टिव तो होना ही नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो आप अंडरस्टैंड से भी लगा सकते थे। 5 तत्वों की विषय स्थिति में मानव शरीर का कैसा हो सकता है? तो अगर 5 तत्वों की स्थिति में मानव क्या हो जाएगा? निरोग हो जाएगा। निरोगी मतलब उसको रोग नहीं रहेगा। अस्वस्थ हो जाएगा। लो ये तो उल्टा बोल रहा है, मतलब स्वस्थ होने, योग हम कर रहे हैं स्वस्थ होने के लिए, तो अस्वस्थ की बात करता है। तो ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। शारीरिक दुर्बलता यानी कि शरीर से पतला हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी हस्त मुद्रा शरीर में गर्मी बढ़ाती है? तो आपको पता है सूर्य जो है मुद्रा है, आप तो इसमें गर्मी आएगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर समग्र योग साधना शास्त्रीय योग की कितनी शाखाएं हैं? तो आप देखिए यहाँ पर जो शाखाएं इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन में 6 शाखा बिल्कुल सही है।
अब कहेंगे सर 6 क्यों है, तो आगे देखिए इसके क्वेश्चन आया, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सीधा पूछा है शास्त्रीय योग की 6 शाखाएं कौन सी है। यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि जहाँ से भी क्वेश्चन उठाया 6 शाखा से उठाया है, और ये लोग अपना आंसर 6 ही रखने वाले हैं। तो यहाँ 6 पूछे गए और वहीं पर सीधा आपसे 6 शाखा की बात कर रहे हैं, तो इसका लो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शास्त्रीय योग की 6 शाखा कौन सी है। अब यह 6 शाखा पूछी गई है, कौन सी होती है। हठ होती है, राज होती है, भक्ति होती है, कर्म होती है, ये होती है। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा रह गया है। हाँ, योग का अभ्यास किस समय करना चाहिए। तो योग का अभ्यास आपको पता है सुबह सुबह करना चाहिए, प्रातःकाल एवं सायंकाल में। सुबह करिए और शाम को करिए, ठीक है। सांस लेना क्या कहलाता है, तो सांस लेना जो पूरक कहलाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने मिनट आसन व्यायाम करना चाहिए, तो व्यायाम जो करना चाहिए 30 मिनट करना चाहिए। अपरिग्रह का प्रकार है, क्या है, यम है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंत भूमि के अंतर्गत शामिल नहीं है। चिंत भूमि के अंदर जो शामिल नहीं है, मूड भी होता है, विपक्ष भी होता है, निरुद्ध भी होता है, लेकिन निद्रा नहीं होती। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्री अरविंदो का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता है कोलकाता के अंदर हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर पूछा है इनमें से कौन समग्र योग की 3 मुख्य विधियों में से शामिल नहीं है। आसन भी होता है, प्राणायाम भी होता है, ध्यान भी होता है, लेकिन शास्त्रीय विधि ये नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्री अरविंदो ने इनमें से कौन सी भाषा की दक्षता प्राप्त नहीं की थी। तो देखो, फ्रेंच की भाषा थी, इटालियन थी, जर्मनी थी, कि जापानी नहीं थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की, तो आपको पता है योग सूत्र जो है महर्षि पतंजलि का था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है, बताइए चित्त वृत्ति निरोध का क्या अर्थ है। मन की चंचलता को कम करना, बिल्कुल सही है। चित्त की वृत्तियों को नियंत्रण करना, ये भी सही है। मन को एकाग्र करना, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य पूछा गया, तो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर ले। तो ये बात पतंजलि की कही हुई है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तमस्वी गुण के प्रभाव में चिंता का रहता है, कैसा रहता है। तो ये देख सकते हैं, ये जो है ऑप्शन देख रहे हैं, आलस्यपूर्ण हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, अज्ञानता हो जाए, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा भारतीय दर्शन के अनुसार प्रकृति में कितने गुण हैं। तो आपको पता है प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, तो 3 ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया सात्विक यानी कि सतगुण किसका प्रतीक है। तो जो सतगुण है वो पवित्रता का प्रतीक होता है, तो सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। मनुष्य को चित्र की किन अवस्थाओं में योग की सहायता नहीं मिलनी चाहिए। तो नहीं मिलनी चाहिए पूछा गया क्षिप्त और एकाग्रता, तो यानी कि इसका जो ऑप्शन क्षिप्त एकाग्रता से तो मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें क्षिप्त और मूड और विपक्ष इनसे नहीं मिलनी चाहिए, तो जो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चिकित्सीय योग संस्थान मुख्य रूप से किस पर ध्यान देती है। तो किस पर ध्यान देती है, डाइट आप कैसी ले रहे हैं, आपका हेल्थ और लाइफ स्टाइल क्या है, उस पर ध्यान देती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है, बताइए पतंजलि योग सूत्र का तीर्थपाद कौन सा है। तो तीर्थपाद पूछा गया है, तो पहला जो है जो आपका विभूति पाद है वो तीर्थपाद हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अष्टांग योग का 7वां अंग पूछा गया है, तो 7वां अंग आपको पता है ध्यान होता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा इस बार प्राणिधान किसका अंतिम सोपान है, तो किसका है, तो ये नियम का है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर श्री अरविंद ने ईश्वर को क्या कहा है। श्री अरविंद ने जो है ईश्वर को क्या कहा है, तो आपको पता है परमात्मा कहा है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नियम के सोपान का क्रम क्या है, जो नियम है उसके सोपान कौन कौन से हैं, तो जो इसका जो सी ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राधिधान, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं इसको भी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। श्री अरविंद के योग को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है श्री अरविंद की बात कर रहे हैं तो एकाग्रता या संपूर्ण योग की बात करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आसन सभी आसनों का राजा है। तो राजा पूछा है, तो शीर्षासन जो होता है ये सबसे सभी का राजा होता है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा यम के सोपानों का सही क्रम क्या है, तो यम के सोपान पूछे गए हैं, तो यम के सोपान अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अप्रवृत्ति, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा प्राणायाम का राजा कौन सा प्राणायाम है, तो प्राणायाम का राजा पूछा गया है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा सूर्य नमस्कार कितने आसनों पे होता है, ये तो आपको पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार के अंदर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा आसन पेट के बल नहीं किया जाता। सीधा पूछा गया है कि बताइए कौन सा जो आसन है पेट के बल नहीं किया जाता। देखो भुजासन ये भी किया जाता है, मकरासन किया जाता है, सलवासन भी किया जाता है, लेकिन श्वासन ये जो है पेट के बल नहीं किया जाता, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। योग दर्शन का संबंध किस दर्शन से है, तो योग दर्शन का संबंध जो है सीधा सांख्य दर्शन से है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन, मतलब अभी तो हैं 15 क्वेश्चन और बचे हमारे। योग दर्शन को कैसा दर्शन कहा जाता है? तो योग दर्शन जो हमारा व्यवहारिक दर्शन है, जो हम व्यवहार में लेके आते हैं, तो इसका जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समय योग में उत्साह किसे कहा जाता है? जो उत्साह जो है हमारे, उत्साह जो है हमारी दिव्य ऊर्जा है ना हमारी, उसको कहा जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्या दर्शन का पूरक दर्शन कौन सा है? तो संख्या दर्शन का अगर पूरक दर्शन की बात करें तो वो योग दर्शन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? तो आपको पता ही है 195 यानी कि 195 सूत्र है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन कौन है? यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रमाण है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमाण के कितने प्रकार हैं? तो प्रमाण में तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और ये सारे हो जाएंगे, तो सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वाध्याय किसका अंतिम सोपान है? तो स्वाध्याय आपको पता है नियम का जो अंतिम सोपान है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणायाम का अर्थ क्या है? श्वासन लेना, श्वासों के संतुलन करना, प्राण ऊर्जा करना, ये भी सारा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सभी। शौच का क्या अर्थ है? तो शौच का अर्थ क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है सीधा सीधा। तो शौच का बाह्य शुद्धि है, आंतरिक शुद्धि, यानी कि जब शौच करते हैं ना हम लोग, तो दोनों तरीके से जो है की जाती है शुद्धि, चाहे बाह्य हो चाहे अंतिम हो। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा अष्टांग योग के लाभ क्या हैं? तो अष्टांग योग के लाभ देख सकते हैं, आत्म जागरूकता में वृद्धि, ये भी सही है। रक्त परिसंचार में सुधार, ये भी होगा। शरीर को शक्ति, लचीलापन प्रदान करना, ये भी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन उपयोग सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर क्या है, किसने कहा है शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है और यह ज्ञान, चरित्र निर्माण और संस्कृति को ऊर्जा करती है? तो ये अरविंदो ने कहा है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा इनमें से खड़े होकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो खड़े होकर जो आसन करते हैं हम, ताड़ासन करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ध्यान की पूर्व अवस्था क्या है? तो ध्यान की पूर्व अवस्था क्या है? धारणा। पहले हम धारणा करेंगे, फिर उसके बाद ध्यान करेंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धारणा। फिर पूछा है श्री अरविंदो के अनुसार आरोहण का क्या अर्थ है? तो आरोहण का क्या अर्थ है? जो आरोहण है तो इसका मतलब है द्रव्य चेतना को ऊपर उठना होता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर तपस किसका उपांग है? तो तपस किसका उपांग पूछा गया, तो ये नियम का उपांग है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए एग्जैक्ट आंसर की। आप मिला सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसा पेपर हुआ और आपको इस चैनल से कितनी हेल्प मिली, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही आप विश्वास बनाए रखें तो हम आपके साथ हैं। और जो भी आपको इससे रिलेटेड या कोई भी और पेपर से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।